जय हिंद छात्रों, आज के लिए यह वीडियो जो आपका है वह समझ लीजिए कि रामबाण है। देखिए 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मात्र 25 दिनों में कैसे करें। अब एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से, जिस ट्रिक के द्वारा आप मात्र 25 दिनों में यानी 1 महीने के अंदर ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 10 और 12 95% प्लस रिजल्ट आपका बनेगा। अगर 95 प्लस नहीं बना तो 90% प्लस रिजल्ट आपका ज़रूर बनेगा। लेकिन जो बात बताया जाए, जिस चीज़ को कहा जाए, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, वरना आप नहीं करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार खुद आप होंगे। 2025 बोर्ड परीक्षा वाले छात्र ज़रूर देखें। अगर आप 2025 बोर्ड परीक्षा का छात्र हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 24 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और 24 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले आपको जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, एक बात है कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं। 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 महीना पहले या 1.5 महीने पहले, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता है, ये आप खुद जान रहे हैं। लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आखिर आप किस तारीख की वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चीज़ हैं जिनको फॉलो करना है और उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ना है और अपने तैयारी को क्या करना है, बेहतर बनाना है। और 2025 बोर्ड परीक्षा में आप ही टॉपर बनेंगे। तो सबसे पहले टॉपर बनने का एक उपाय है। सबसे पहले उपाय यह है कि आपकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है। पहली क्या है? राइटिंग, हैंड राइटिंग, पहला चीज़ यही है। तो शुरू से मैं बताता हूँ। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग पर आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। तो पहला चीज़ आपका क्या है? हैंड राइटिंग, यानी जो आपकी हाथ की राइटिंग है, जो आप हाथ से जो राइटिंग आप लिखते हैं, उस राइटिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद ही कोई चीज़ आपका आता है। हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अब यदि हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो करे क्या? हैंड राइटिंग नहीं अच्छा है तो 1 पेज इंग्लिश, 2 पेज इंग्लिश या फिर आप 2 पेज हिंदी, तो दोनों मिलाकर, मतलब कुछ जैसे अगर आप हो सके तो आप 2 पेज इंग्लिश लिख दीजिए, 2 पेज हिंदी रोज़ प्रतिदिन लिख दीजिए। तो इसी तरह से आप अपने राइटिंग को लिख सकते हैं और आप लिखते जाइए, आराम-आराम से सुधार-सुधार के अच्छा-अच्छा लिखिए। वहाँ पर आप कोशिश यह कीजिएगा कि थोड़ा छोटा हो, क्या हो, जैसे मान लीजिए आप क बनाया तो छोटा हो, और आप ख अगर बनाना है तो इतना दूर, कम से कम थोड़ी-सी शब्दों के बीच क्या हो, थोड़ी-सी दूरी हो। अब जब दूरी रहेगा तभी क्या होगा, अच्छा लगेगा। इसलिए थोड़ा से दूरी हो शब्दों में, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं तैयारी। पहला चीज़ ये हो गया हैंड राइटिंग। दूसरा चीज़ क्या होता है कि प्रश्न को आप कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए 10 प्रश्न टोटल है वहाँ पर। अब आपको हल करना है। मान लीजिए आपको पहला आंसर आ रहा है तो आप पहला करेंगे। उसके बाद यदि आपको चौथा आ रहा है तो आप हो सकता है चौथा कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है तो हो सकता है कि आप दूसरा कर देंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप प्रश्न नंबर 9 कर दें। हो सकता है कि आप प्रश्न नंबर 7 कर दें। हो सकता है इसके बाद आप प्रश्न नंबर 6 कर दें। तो अब देखिए 1, 4, 2, 9, 7, 6, ये कितना ख़राब लग रहा है। क्या यह आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लगे। आखिर क्या तरीका होना चाहिए? तो तरीका मैं आपको रुकिए बता रहा हूँ क्या तरीका होना है। तो अब देखिए आपका प्रश्न जो इतना है, अब आप पे क्या है 1, 4। अब देखिए मैं इसी को अच्छी तरह से एक सही तरीका बताता हूँ। जैसे 1, 4, 2, 9, 7, 6, यही आप मान लीजिए ये आपने हल किया है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। 1, ठीक, ये तो मान लीजिए ठीक है। फिर है, फिर अब मैं बताता हूँ आपको। 1 है, 4 है, 1, 4 हो गया। उसके बाद 1, 4 हो गया। इसके बाद आपका कितना आएगा, सॉरी, अभी रुकिए मैं शुरू से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इतना प्रश्न आपका था, क्या था, 1 था, 4 था, उसके बाद 7 था, 2 था, 9 था, 6 था, मान लीजिए यही है। अब यह देखने में ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं। अब इसको मैं सही तरीके से कैसे कर रहा हूँ। तो आपको प्रश्न नंबर 1 करना है, ठीक, ये हो गया।
फिर 2 करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 2 तो हो गया, इसी तरह से सीरियल बाई चलना है। 1 2 हो गया, 1 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 नहीं किया गया है तो 4 कर सकते हैं, ठीक। अब 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 कर सकते हैं। 6 के बाद 7 कर सकते हैं और 7 के बाद 9 आप कर सकते हैं। अब देखिए 1 2 4 6 7 9। अब जब गिनती आगे बढ़ रही है तो इस बढ़ती हुई गिनती को गिनने में और हल करने में बहुत ही आसानी होगा। सिर्फ़ इसीलिए मैं आपको बताया कि यही हल करने का तरीका है। बाकी और भी तरीका आप तो जानते होंगे, अगर और भी तरीका आपको आता है तो वो भी तरीका अपना सकते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ही बात मानिए, लेकिन कुछ हद तक जो भी मैं बताऊँगा वह आपके लिए अच्छा ही बताऊँगा। क्योंकि हम लोग अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, बताते हैं, तो सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही किया जाता है। तो चलिए अब मैं अब कोई और एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। अब तीसरा ट्रिक क्या है आपके लिए? अब तीसरा ट्रिक यही है, चाहे आपका हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, फिजिक्स का पेपर हो और उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर हो, बायोलॉजी का पेपर हो, कॉमर्स का पेपर हो, इकोनॉमिक्स का पेपर हो, सिविक्स का पेपर हो और जियोग्राफी का पेपर हो, यानी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप कक्षा 10 में चाहे 12 में हैं, सिर्फ़ एक बात की सबसे बड़ा ध्यान यही देना है कि किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है बोर्ड एग्ज़ाम में। कोशिश यही करना है कि हर प्रश्न को हल करके आना है। देखिए, अगर आप हल कर दिए तो आपको नंबर दिलाने से और टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या मेन बात है, मेन ट्रिक, मेन बात सिर्फ़ यहीं पर आता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी प्रश्न हो उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको हल करके आना है, यही तरीका है। अब चलिए आगे और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप मेरी बातों को मानिए। आप देखिए, जो आपका कक्षा 10 का पेपर हो गया या 12 का पेपर हो गया, कितना का? आपका चाहे 10 का पेपर हो या आपका 12 का पेपर हो, अब ये दोनों मार्कशीट जो है आपका, इसका बहुत ही अहमियत होता है। यानी यह आपके जीवन में हर समय काम आता है। अभी आप हो सकता है उतना जागरूक नहीं हो, ना जानकारी हो, तो कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। तो यही आपका समय है, कितना? मात्र 20 से 25 दिन। अब आपको क्या करना है, एक दिन जब भी पढ़ें, कोशिश करें कि 2 सब्जेक्ट पढ़ें एक दिन में, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास ना करें। एक सब्जेक्ट हो सके तो पढ़िए एक दिन में 5 से 6 घंटे, 8 घंटे। अब उसके बाद 4 घंटे हो सके आपसे तो पढ़िए। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप पढ़िए, 3 सब्जेक्ट, लेकिन ना तो ज़्यादा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है और पढ़ाई के बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेना है। तो तभी आपको इस मार्कशीट की अहमियत आपको पता होना चाहिए, यह आपके लिए हमेशा काम आता है। और अगर कोई कहने वाला है, अगर आपके विषय में कोई कहने वाला है, यानी कोई कहने वाला है, अगर कोई भी कहने वाला है और आपके विषय में बुरा बोलता है कि इसको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, ये तो पास होगा तो हो सकता है पैसा रख के पास हुआ हो, घूस देकर पास हुआ हो, ये सब बातें गलत है। किसी की बात को मत सुनिएगा। कोई कोई इस दुनिया में कोई किसी का होता ही नहीं है, किसी की बात को मत सुनिए। जो आपको अच्छा लगता है वही आप कीजिए। अगर आपके लिए जो बेहतर है पढ़ाई करने का, वही तरीका अपनाकर आप पढ़ाई कीजिए और किसी की बातों को मत सुनना कि हमारे विषय में लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। जिसके पास, देखिए अब समाज में यही चल रहा है, जिसके पास पैसा है सब उसको पूछते हैं, उसका होते हैं। जिसके पास पैसा नहीं उसको कोई नहीं पूछता है। इसलिए सबसे पहला काम आपका यही है कि हम पैसा कमाएं और पैसे के पीछे अपने कार्य को, अपने परिवार को देखें और ध्यान में रखकर अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। इस पर आपको ध्यान रखना है और किसी की बात को नहीं सुनना है, ठीक। अब आपका जब तक बोर्ड एग्ज़ाम है, जब तक परीक्षा है, आप कितना दिन हैं उससे मतलब नहीं है। सिर्फ़ आपको क्या करना है, उतने समय में सिर्फ़ आपको अपने क्या करना है, अपना पढ़ाई करना है। अब आप पढ़ाई करते रहिए और खुद पर
पूरा विश्वास करके कि हमको इतना लाना है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी शक्ति बनी ही नहीं जो आपको रोक ले। सिर्फ विश्वास और ईमानदारी अगर आपके अंदर है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएँगे। देखिए, अगर आप सोचेंगे किसी से झगड़ा मार करके हम किसी विषय में जीत लें, तो आप नहीं जीत सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी बड़े पद पर चले जाते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए पहले आप कुछ बनिए, जब तक नहीं बनना शांत होइए, सुनिए, क्योंकि यह सबके साथ होता है। आपके पास साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी हुआ होगा, तो इस तरह से सबके साथ होता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें, पहले आपको पढ़ाई करना है। अभी और भी आगे मैं बातें बताऊँगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो आपके लिए अगर बना रहे हैं, दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मिले और किसी को नहीं। सबसे पहले आपको मिलेगा तो सबको, ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो वीडियो बनाया जाता है। यह वीडियो पब्लिक में होता है, पब्लिक मतलब सब लोगों के यहाँ जाता है, सब लोगों के पास जाता है, ठीक? इसलिए सबसे पहले आपको मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही रहा आपका पढ़ाई करने का तरीका और समय। इसी समय में आपको पढ़ाई करना है और आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो होगा, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम जाएगा, वह सब क्या होगा, सब अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपका परीक्षा अच्छा ही जाएगा। बाकी सिर्फ कितना दिन, आपका मान लीजिए 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, 30 दिन हो, तो मात्र इतना ही दिन तो आपको कम से कम पढ़ना है। उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, खेलिए, कूदिए, अपनी रिश्तेदारी जाइए, रिलेशन में आइए जाइए, कौन मना करता है? मैं खुद नहीं मना करूँगा। आप कहीं भी जाइए, विवाह शादी, बर्थडे हो गया, कुछ भी हो गया, तो हर चीज़ में आप जाइए आइए। लेकिन मात्र 1 महीना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि यह परीक्षा आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं आएगा। यह परीक्षा आपके जीवन में सिर्फ़ एक बार आया है, दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए इस परीक्षा को आप ध्यान से देखिए और पढ़ाई अपने कीजिए रहिए, करते रहिए। तो आपके माँ-बाप भी खुश होंगे और सभी खुश होंगे, इसलिए आप अपनी परीक्षा को तैयारी करते रहिए, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, इसका अहमियत उस दिन आपको पता लगेगा। इसलिए इसमें विशेष ध्यान देते रहें। चलिए आगे मैं आपको और कुछ बताता हूँ। और एक चीज़ का परेशानी होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं, क्या होते हैं, आप लोग जो पढ़ते हैं वह भूल जाते हैं। जो पढ़िए उसको तुरंत लिख दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, यही तरीका है। एकदम कम समय में मैं आपको तुरंत बता दिए। पढ़िए, लिख दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। पढ़िए, लिख दीजिए, बस। इसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जो भी आपको याद ना हो रहा हो, याद करें भूल जाते हैं, तो तुरंत यही काम कीजिए। तो यही काम अगर आप करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो ये रहे बहुत सारे ट्रिक और तरीका, इसलिए आप अपने परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें, अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखें। अगर आप इतना ही दिन पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ एक ही बात कह के इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, फिनिश्ड करना चाहूँगा, मतलब इस वीडियो को बस यहीं तक ख़त्म करना चाहूँगा कि आपको सिर्फ़ पढ़ाई करना है जब तक आपका बोर्ड परीक्षा बीत ना जाए। उसके बाद आप कुछ भी कीजिए। तो अगर आप मानेंगे तो हो सकता है आपका अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, जिस पर आप कमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।